12 से 17 की जो सरकार थी उसमें कुछ नहीं मिला, तो एक सम्मान राशि मिला। उसके बाद की जो सरकार आई वो तो कुछ भी नहीं दिया आपको। ये भी सही है, आपका नहीं दिया। हो सकता है कि फिर सपा की सरकार बनते एक बार फिर से अगर मन में आया कि नहीं हमको मानदेय देना चाहिए। मुर्गी दाना खाएगी बनारस, बलिया, गाजीपुर, अंडा देगी जाके सोने का आजमगढ़। और विश्वास है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी पे, बाकी अन्यथा कोई पार्टी का नेता ना कोई बोले सपा का भरोसा नहीं, क्योंकि माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी के आवाज को जब अखिलेश जी नहीं माने तो ये जब तक खुद नहीं बोलेंगे हम लोगों को किसी पर भरोसा नहीं। जैसे जब से मैंने आपका वीडियो बनाने लगा विभिन्न शिक्षकों का, तब से हमें कई फोन आए कि ये जो शिक्षक विभिन्न शिक्षक महासभा के लोग हैं, जो जी आर हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि गोपनीयता से हम काम करेंगे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं? तो निश्चित इस सरकार को ऐसा जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इस सरकार को इनको मैं है कि बिहार में हम जीत गए, इनको मैं है कि बंगाल में जीत गए। आप कमलेश जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने अगर हमारे अधिकार और हक को नहीं दिया, हमारे मानदेय को नहीं दिया। मैं इसको मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने, जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक घोषणा किया उसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन पूरा करने का प्रयास किया, कम से कम एक समान राशि दिए। उसके बाद की जो सरकार आई ये भी कह करके आई कि आप लोगों को सिर्फ चुनन मिला है समाजवादी पार्टी की सरकार में। अगर हमारी सरकार बनती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा प्रदेश जानता है कि योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, भाजपा के लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो एक मैं सम्मानजनक मानदेय देने का काम करूंगा। तो इसमें तो आपको एक चवन्नी भी नहीं मिल पाई, सम्मान राशि नहीं मिल पाई। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं वित्त विहीन शिक्षकों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उसको जानने के लिए पहुंचा हूं कि अब चुनाव काफी नजदीक से है। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद वित्त विहीन शिक्षक का जो चुनाव होना है, जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव होना है, वो होने वाला है। तो 2 महीना पहले कितना सफल हो पाया जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, जो वित्त विहीन शिक्षक महासभा के लोग हैं, जो इनकी मांग है कहां तक पहुंच पाई, क्या और कोई उम्मीद है सरकार से मिलने की या नहीं है? अगर उम्मीद है मिलने की तो ठीक है, भाजपा के साथ रहेंगे। अगर उम्मीद नहीं है मिलने की तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना रहता है कि जो सरकार, जो पार्टी हमारा सहयोग करेगी, जो हमारी मांग को पूरा करेगी, मैं उसके साथ मजबूती से काम करूंगा। जो हमारे मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक अलग रणनीति बना करके जो आने वाला चुनाव है उसमें कुछ खेल करेंगे। तो अब चुनाव नजदीक है और जियारत हुसैन जी हैं, वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव हैं, और एक एक चीज पे, एक एक बिंदु पे बड़ा मजबूती से आवाज रखते हैं, एक एक रिकॉर्ड रखे हैं कि कब कब क्या हुआ। ये सारी चीज मैं जानने के लिए पहुंचा हूं। मतलब आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी प्रदेश के जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं सबको सादर प्रणाम करते हैं। आपने सवाल उठाया कि वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति कहां तक पहुंची है। जी। हम लोग निसंदेह 1986 के बाद, मैं चर्चा आपसे करता चलूं, 86 में आपने ये देखा और जाना भी कि ये आपका 86 में एक ये अध्यादेश आया। जी। आप मीडिया से कमलेश भाई हैं। जी। 15 अक्टूबर 86 को। जी। इसमें 15 अक्टूबर 86 को व्यवस्था बनी अध्यादेश में कि वित्त विहीन मान्यता जारी होगी और इसमें जो शिक्षक रखे जाएंगे अंशकालिक अध्यापकों को नियोजित करने विषयक व्यवस्था प्रयोगात्मक आधार पर संप्रति 2 वर्ष के लिए ही लागू की जाती है। जी। जब यह वित्त विहीन व्यवस्था 2 साल के लिए लागू थी जी। तो आज 40 साल हो गया। जी। और 40 साल हो गया तो ये योजना अब तक कैसे चल रही? ठीक है, धनाभाव आपके पास था। जी। हम अपने नेताओं से भी कहेंगे कि आप लोग सदन तक चुन के गए। हमारे 8 शिक्षकों का वहां एक व्यवस्था है उस सदन में, स्नातक का है, स्नातक के लोग स्नातक का सवाल उठाएं, लेकिन अपने 8 लोगों से तो ये वित्त विहीन शिक्षक या कोई भी शिक्षक सवाल कर सकता है कि आप उस सदन में गए तो आपके हाथों में ये पड़ा होगा। तो क्या सरकार से कभी आपने इस सवाल पर पूछा कि सरकार के पास अभी भी धनाभाव है, या अगर नहीं है तो फिर ये व्यवस्था आपकी खत्म कब होगी? आप देख रहे होंगे एक प्रोजेक्ट अलंकार नई योजना चालू की गई। अच्छा। एक आपकी बात चर्चा करते हैं जी। प्रोजेक्ट अलंकार में लगभग 1400-1500 करोड़ हर साल 1400-1500 करोड़ रुपया ये एडेड कॉलेज जो लगभग 5000 समथिंग कॉलेज हैं इनके बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए। तो अब तो सरकार के पास उनको अनुदान भी देते हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। उस समय धनाभाव 86 में था, आपने जारी किया, लेकिन अब तो आप जो पैसा आया तो फिर से फालतू कामों पे लगा रहे हैं, मेंटेनेंस पे, जबकि उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को मेरा मानना यह है कि अगर पैसा 1500-1600 करोड़ आपके पास अधिक आया
तो इसको फिर से योजना शुरू करनी चाहिए थी जो आपने बंद किया। अगर नहीं किया तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं सदन में? किसी नेता, मैं ये खुलेआम उनसे चुनौती दे रहा हूं, कोई एक वीडियो डाल दे कि 15 अक्टूबर 86 की बंद योजना पर चालू करने के लिए सदन में कोई चर्चा किया हो कि धनाभाव तो अब खत्म हो गया, कीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं किया। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि ये आपने देखा 2012, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय हम लोगों के माननीय मुलायम सिंह जी, मैं उनका सम्मान से नाम इसलिए बार बार, हम ही नहीं पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, शिक्षक, जो भी हो, गरीब मजलूम, अगर किसी को नेता कहता है तो श्रद्धेय नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव को। माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में रखा कि हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको जीविकार्जन भर मासिक मानदेय देंगे, ये प्रमाणित आपके पास है जी। 1 मई सरकार बनने के बाद 1 मई 12 को आप देख रहे हैं ये कार्रवाई प्रारंभ हुई, जीविकार्जन भर मासिक मानदेय। इसमें खाता भी खुला, आप देखा ही आपने, खाता भी इसी नाम से है कि बिना सरकारी अनुदान के पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए जीविकार्जन पर मासिक मानदेय, खाता खुला। ये सभी कार्रवाई होते होते आपको ये 29 अप्रैल को ये जारी हो गया बजट में 200 करोड़ रुपया। अच्छा, 200 करोड़ जारी हुआ और वितरण के लिए इन नेताओं को ये मिला। ये पत्र आप देखिए, नेताओं का नाम पढ़िए, आप मीडिया के साथी हैं। श्री ओम प्रकाश शर्मा उस समय स्वर्गीय नहीं हुए थे, चेतनारायण जी हमारे यहाँ बनारस क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ एमएलसी हुआ करते थे। माननीय उमेश द्विवेदी जी सदस्य विधान परिषद इस बार भी हैं। चौधरी रामवीर सिंह प्रांतीय अध्यक्ष विभिन्न शिक्षक महासभा का नाम आप पढ़ रहे हैं। श्री लाल बिहारी यादव प्रांतीय अध्यक्ष का नाम भी पढ़ रहे हैं, उस समय अध्यक्ष थे, एमएलसी नहीं हुए थे। साफ लिखा इन्होंने कि शिक्षक एवं सेक्रेटर कर्मचारियों को मानदेय भुगतान हेतु उनकी पात्रता, दे धनराशि, भुगतान की प्रक्रिया आदि के संबंध में बहुमूल्य सुझाव 15 दिन में दें। इन लोगों ने दिया क्या? नहीं दिया। ये मीडिया उसी दिन का, ये सितंबर की मीडिया, ये आपके सामने है, भय बिन होत न प्रीत जी। जब ये धरना प्रदर्शन लोग तालाबंदी किए, आप भी गए थे शुक्ला जी तालाबंदी में, ये मीडिया निकाल रही है कि बुला करके जब ऊपर दबाव बढ़ा तो समझौता किया लोगों ने। ये पूरी कार्यवृत्ति है, ये पूरी कार्यवृत्ति जिसपे आप देख लीजिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी जो सपा की सरकार थी, बलराम यादव शिक्षा मंत्री थे, आप ये देख रहे हैं ना, आप खुद देख लीजिए, मोहर दस्तखत से सभी लोगों ने सहमति दिया। लिखा है इसमें कि ये लाल बिहारी यादव और तमाम लोग, ये वो चौधरी रामवीर सिंह, ये सबका नाम आप इसमें देख लीजिए, ओम प्रकाश शर्मा उस समय, चंद्रायण जी, सब लोगों ने अंत में लिखा कि अमरनाथ वर्मा निदेशक व अन्य के साथ बैठक की गई, सबके नाम के साथ। बैठक में सभी ने सहमति देते हुए मात्र शिक्षकों को ही विशेष प्रोत्साहन मानदेय देने पर सहमति प्रदान की। ये दस्तखत मोहर हो गया इन लोगों का। अब आप देखने के बाद आप बताइए कि हम लोग किसको दोष दें? अपने नेताओं को न दें, लोगों को न दें। इसके बाद ये 12 सितंबर को जारी हो गया कि विशेष प्रोत्साहन होगा, भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। इस जारी होने के बाद हम लोग ये जानते थे, सवाल करते थे कि हमारे नेता ये जाकर के इस पर सवाल क्यों नहीं करते, माननीय उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते, सरकार से क्यों नहीं कहते। देखने के बाद तो लगता है कि हमारे नेताओं ने ही दस्तखत करके तय करा दिया था, किस मुंह से जाते कि हमको ये मानदेय जीविकार्जन पर मिले। तो गद्दारी तो हमारे नेताओं ने किया। तो मानदेय की स्थिति, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से 21,635 याचिका है। निर्णय होने के बाद तमाम निर्णय देखेंगे आप, एक दो नहीं, आप सभी कार्रवाइयों को देखेंगे। आप ये देखते जाइए, इन कार्रवाइयों में ये आप देख रहे हैं, बुलाया गया सेवा शर्त के लिए और मानदेय के लिए। हमारा तो पत्र है नहीं, ये शासन का पत्र है, जियारत हुसैन देख रहे होंगे। इसके बाद ये भी कमेटी बनी, इसमें साफ लिखा इन कमेटी में कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाचार्य, कर्म नियुक्ति व चयन प्रक्रिया, परिलब्धि, तमाम कार्रवाइयों का ये बना लिया जाए। इसमें आपको भी बुलाया गया, जियारत हुसैन देख रहे हैं। लड़ तो हम लोग रहे। इसके बाद ये सेवा शर्त देखिए आ गया 8 अप्रैल को, इसमें आपत्ति थी, आपत्ति किया गया और ये चीज चल रहा है। वर्तमान में भी ये बैठक अभी हुआ नहीं बताएंगे, ये चर्चाएं ऊपर से फाइल गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, वो फाइल नीचे आ गई है। लिखा है उन्होंने, अगर भगवान ने चाहा तो इस जुलाई में वित्तहीनों के साथ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होना होगा निपट जाएगा। अगर किस्मत साथ दिया, प्रभु ने साथ दिया, हौसला और आशीर्वाद शिक्षकों का रहा, वास्तव में अगर वित्तहीन शिक्षक पीड़ित होगा, कष्ट में होगा, तो मैं भगवान पे भरोसा रखता हूँ, न्याय वो करेगा, विलंब से ही सही, लेकिन न्याय उसके दरबार में होता है। हम लोग जरूर मानदेय और सेवा शर्त इसी में पा जाएंगे। वो पत्र भी मुझे मिल चुका है, बैठक में जाना भी है, अपनी बात रखनी भी है। लेकिन ये अभी उसकी चर्चा इसलिए नहीं कि विरोध में बहुत चीजें बचा के चला जाता है, क्योंकि विरोधी भी लोग खड़े हैं, दूसरे नहीं है, अपने लोग ही विरोध में खड़े हैं कि कैसे ये लोग पा जाएं। अभी आप जो इसी पर कैशलेस की बात देख रहे थे जो चर्चाओं में,
आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को सबके लिए जारी किया। उसके लिए एक पूरा व्यवस्था बन गई है। पूरी व्यवस्था आप देख लीजिए, जो वेबसाइट आई है उसमें स्ववित्तपोषित, वित्तबिन का आप नाम स्ववित्तपोषित है, स्ववित्तपोषित के लिए पूरी व्यवस्था है। लेकिन इन्हीं दोनों लोगों नेताओं ने जो आज सदन में, दोनों पक्ष में, विपक्ष में, और कितना आश्चर्य, एक सत्ता पक्ष में, विपक्ष में वित्तबिन के हमदर्द हैं। अगर ये चाहते लोग तो एक प्रस्ताव लाते वित्तबिन के लिए, दूसरा सहमति दे देते। अगर निश्चित रूप से ये तो खेल हो रहा है ना, खेल, और इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। एक सत्ता पक्ष में, विपक्ष में है, दोनों लोग अच्छे नेता हैं। विपक्ष प्रस्ताव लाए और सत्ता पक्ष स्वीकार कर ले, लेकिन मनसा कमलेश जी साफ नहीं है, इसलिए वित्तबिन आज हमारे जा रहे हैं। कैशलेस में भी जारी करा दिया कि अलग से इनके लिए शासनादेश जारी होगा। जो पिछले शुक्रवार को वार्ता भी हो गई है, जारी भी होने जा रहा है, लेकिन विलंब तो हुआ, शिक्षक परेशान तो हुआ। ये कंडीशन है हमारे आपके बीच का। और आप जो आरोप आप लोग लगाते रहे लगातार, और इसी को देखते हुए मुझे पता था कि आप ऑन रिकॉर्ड आएंगे, तो हमने भी कुछ अपना प्रश्न लेकर आया है। पहला तो ये है कि वित्तबिन शिक्षकों को मतदाता का अधिकार लाल बिहारी जी ने दिया है, लगातार कहते हैं, और ये सच्चाई भी है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों के लिए और वित्तबिन शिक्षकों के लिए काम नहीं कर रहे लाल बिहारी जी? सच्चाई आपने भी कहा कि यह सच्चाई भी है। सच्चाई मैं आपके सामने, ये हाई कोर्ट का निर्णय, ये आदेश बोलते हैं 1269/2008, आप नंबर भी सुना होगा, ये आपके सामने रख रहा हूं। ये हाई कोर्ट का आदेश का मूल प्रमाणित कॉपी है जी। इसमें कमलेश जी आप देख के बता दें कि लाल बिहारी जी याची है या प्रतिवादी है। न याची है, इसमें महासभा याची है, और प्रतिवादी में स्टेट ऑफ तमाम सेक्रेटरी और ये निर्वाचन सब इसमें है। तो अगर प्रतिवादी वादी में दोनों में कहीं है नहीं, महासभा इस रीट को किया 1269, मैं नहीं बोलता, वही बोलते हैं 1269/2008। अब आप बताएं कि जब याचिका करने वाले भी नहीं है, प्रतिवादी भी नहीं है, तो इसमें कराने वाला वो छवि लेने का वो झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं? सच्चाई है या गलत है, देख लीजिए। यानी कि आपका मानना है और इस पेपर का कहना है कि लाल बिहारी जी इसमें एक कदम भी नहीं बढ़ाए हैं, जितना बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। भाई अब स्पष्ट है, मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये पेपर कह रहा है। और कोई भी साथी सुन रहा हो आवाज, 1269/2008 याचिका वो बोलते हैं। आप नेट पे सर्च कर लीजिए ना, हाई कोर्ट के नेट पे सर्च कर लीजिए, हो सकता हो ये फर्जी हो, लेकिन नेट पे तो फर्जी नहीं होगा हाई कोर्ट के ना। तो जब अगर वो याची भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कौन झूठ बोल रहा है, ये आप तय कर लीजिए। क्षेत्र के और तमाम प्रदेश के शिक्षक तय कर लें कि कितनी सच्चाई है। अच्छा, जिस सेवा शर्त की बात आप लोग करते हैं लगातार कि हमारी सेवा शर्त तो माननी चाहिए, हमारा जो मानदेय है वो मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो मिलना चाहिए, तो लाल बिहारी जी तो लगातार ये भी कहते हैं कि सेवा शर्त को हम करवा रहे हैं, हम उसको लागू करवा रहे हैं, परेशान तो हैं करवाने के लिए। अच्छा, एक बात और भी आप सुन रहे होंगे कि मैं सेवा शर्त और मानदेय पर सदन में इतनी जोरदारी से उठाया कि मुझे भाजपा वालों ने उठा के बाहर फेंकवा दिया। आपने सुना? विपक्ष ने दिया था, चंदेल जी ने दिया था, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने दिया प्रस्ताव, लेकिन वापस ले लिया। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं वित्तबिनों के साथ, ये मैं नहीं, वो बोलते हैं। और मैं दिया प्रस्ताव और वापस नहीं लिया, संघर्ष किया मानदेय सेवा शर्त के लिए, उठा के फेंक दिया गया। ये विधान परिषद की कार्रवाई की कार्यवृत्ति है, छपी है। इसमें लाल बिहारी जी ने जो प्रस्ताव दिया 1 से 53 तक, 1 से 53 तक ये प्रस्ताव है, 1 से 53 नंबर तक उनके नाम से छपा है, देख लीजिए। अच्छा, देख लीजिए लाल बिहारी यादव जी, छपा है 1 से 53 तक, 1 नंबर से 53 नंबर तक। कहीं अगर लाल बिहारी जी ने वित्तबिनों के सवाल पर उठाया हो तो आप यही हैं, मीडिया के साथ ही हैं। 1 से 53 सवाल इन्होंने लाल बिहारी जी ने उठाया है, और इसमें से एक भी सवाल वित्तबिनों के पक्ष में नहीं है तो बताएं, देख लें। हाँ, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का आप देख रहे हो, इन्होंने दूसरे नंबर पर स्ववित्तपोषित के उठाया जी। इसके बाद ये चंदेल जी ने पहले नंबर पे उठाया, देखिए इन दोनों लोगों ने उठाया लेकिन वापस ले लिया। वो जो बोलते हैं कि वापस लिया, ये सही है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने दिया वापस नहीं लिया, इस मुद्दे पर उठा के मुझे फेंक दिया गया। इसमें कहीं हो तो बता दें। इसमें तो नहीं है, अगर नहीं है तो कितनी सच्चाई है? हाँ, उठाया क्या, ये भी कार्यवृत्ति पढ़ लीजिए। वेतन बढ़वाने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव उठाया, और जो चर्चा हुई आपने देखा, ये कार्यवृत्ति है, ये हमारी नहीं, शासन का है। वीडियो तो माननीय कमलेश जी आप कुछ भी एडिट फेडिट कुछ हो बोले, आधा करके दिखा सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर जो कार्रवाइयां हैं इसको कौन एडिट कर सकता है? ये तो साफ है ना, ये साफ है। और वेतन बढ़ा भी,
बढ़ा भी, वेतन बढ़ा भी। बढ़ा। अब तो देखिए ये दुर्भाग्य होता है हर जो जनमानस है पूरे प्रदेश और देश की, कि अपना नेता लोग चुनते हैं कि मैं अगर नेता चुनता हूं तो नेता जाकर के हमारी आवाज बुलंद करेगा, उठाएगा, सदन में हमारी बात रखेगा, जो हमारी पीड़ा है उसको सुनाएगा, जो सरकार है उसको। लेकिन नेता अक्सर यही करते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ की जो चीजें हैं उसे करते हैं। और सेम चीज यहाँ पे लाल बिहारी जी यादव जी ने किया है। जो बनारस खंड के जो शिक्षक एमएलसी है, वो 53 मांग किए हैं, सदन में 53 सवाल उठाए हैं सरकार से कि ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसमें एक भी जो उनको एमएलसी बनाए, जो उनको वोट दिए, उनके पक्ष का एक भी सवाल नहीं है। सारे सवाल कुछ ना कुछ अलग है। कहे तो पार्टी का सवाल होगा, समाजवादी पार्टी के नेता है तो समाजवादी पार्टी का सवाल होगा, और शिक्षकों का कोई सवाल नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि एमएलसी का जो वेतन था, ठीक ठाक वेतन था, उसके बाद माननीय लाल बिहारी यादव जी ने वेतन का सवाल उठाया, 50,000 बढ़वा लिया कि हमारा वेतन जो है कम बढ़ रहा है, हम लोग 8-8 गाड़ियां 7-7 गाड़ियां लेकर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत होती है। सरकार के अगर थोड़ा सा कृपा हो जाए तो हमारा वेतन बढ़ जाए, फिर हम लोग थोड़ा सा और लग्जरी व्यवस्था में बड़े मजे के साथ 10-20 लोग और लेकर के 10-20 गाड़ियां लेकर के घूम सके और पूरे 8 जिले का भ्रमण कर सके। और हुआ भी, हर विधायकों का वेतन बढ़ गया। 1,94,000 पहले था और अब 2 लाख से ऊपर 2,44,000, लगभग 2.5 लाख रुपए इनका वेतन हो गया है। तो जिन लोगों ने उनको एमएलसी बनाया उसकी मांग तो नहीं रखे, लेकिन अपनी मांग रखे और उसको पूरा भी कर दिया गया। आगे मार साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा और बता दूं कि कितना काम किया है लाल बिहारी जी ने। मैं पूरे 8 जिला घूम करके भ्रमण नहीं किया हूं, लेकिन लगातार लाल बिहारी जी कहते हैं कि मैं वाराणसी क्षेत्र में जितने वित्तहीन विद्यालय हैं, मैं इन सबके लिए अच्छा काम किया है, बड़ा संघर्ष किया हूं और काम करवा करके बहुत विकास किया हूं। क्या लगता है कि लाल बिहारी यादव जी ने सच में विकास किया है बनारस के शिक्षकों के लिए या नहीं किया है विद्यालयों के लिए? कमलेश जी, आप मीडिया से जुड़े हैं, हम लोग आज बलिया बैठे हैं। बलिया जनपद में किसी विद्यालय को विद्यालय भवन के लिए, बाउंड्री के लिए 1 रुपया अगर ये दिखा दें तो जिस चौराहे पर ये चाहें मुझे जूतों का माला पहनाए। नहीं, बलिया मुझे पता है कि बलिया में कुछ नहीं करवाया है, एक चीज सिवाय स्ट्रीट लाइट के। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट का आप एक जन सूचना मांग लीजिए। अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी जो होते हैं जनपद में, आप मांग लीजिए कि स्ट्रीट लाइटों का, एक स्ट्रीट लाइट का लगना कितना है और इनका बेनिफिट क्या है। अब एक चीज थोड़ा रह करके यहाँ आपसे चर्चा कर लें। सरकार भी किसी की हो, भाजपा, सपा, बसपा, किसी की, अधिकारी कमलेश जी ऐसी योजना बना रहे हैं पैसे का, जो योजना जाए धरातल पर तो उससे कुछ घूम करके बैक आ जाए, जिसको आप कमीशन कह सकते हैं। ये कोई भी सरकार वेतन या नौकरी की तरफ नहीं बढ़ रही है। वेतन मानदेय आदि अगर कोई नौकरी देगी तो कोई उसमें से वेतन में से कमीशन वापस सरकार के पास नहीं जाएगा। और ये नेता नहीं चला रहे हैं सरकार, हमारे सभी अधिकारी आईएएस चला रहे हैं। किसी की हो, बसपा, सपा, भाजपा, ये आप गलतफहमी में हैं। अपने उसी में से इनका मक्खनबाजी नेताओं को करने के लिए, सुविधा देने के लिए आप कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए एक प्रमाण, ये 2020 में लाल बिहारी जी का ही चुनाव में आए थे, ये आपके सामने है। इसमें इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र दिया कि मैं क्या करूंगा आप चुनेंगे तो। एक आप बता दीजिए कि ये 11 इन्होंने वादा किया है, 11। अच्छा। पिछले चुनाव में 20 में 1 से 11 तक, ये मेरा नहीं है, इन्हीं का है। 1 से 20 तक इन्होंने कुछ किया हो, एक नंबर भी इसमें का कोई समाधान किया हो तो ये आपके सामने है। और पूरे 8 जिले की बात कर रहे हैं। मतलब ये घोषणा पत्र में जितना इन्होंने रखा है कि मैं ये करूंगा, एक भी काम नहीं करा पाया। पढ़ लीजिए और कोई काम बलिया देख लीजिए, तो मुझे थोड़ा सा इसको स्थिर से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका कटिंग मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा। और जो शिक्षक समाज के लोग होंगे इसको पढ़ेंगे और इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि हाँ लाल बिहारी यादव जी ने जिसमें जो घोषणा पत्र में अपना जो लिखा है उसको किया या नहीं किया है। एक और सवाल आपसे जी, हर विधायक एमएलसी को पूर्वांचल विकास निधि मिलती है। ये जो पूर्वांचल के जनपद हैं 18, इनको विकास के लिए एक अलग से पैकेज है, बुंदेलखंड के लिए अलग से, रुहेलखंड के लिए अलग से, अलग अलग पैकेज है। पूर्वांचल विकास निधि मिलती है, इनको 2 करोड़ 15 लाख 16 लाख हर साल मिलती है। अच्छा। विगत 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 4 साल पूरा पूर्वांचल निधि आजमगढ़ जनपद गया। इस 8 जिले में नहीं है। अच्छा। 8 जिले में आजमगढ़ नहीं आता है।
4 साल का पूरा पूर्वांचल निधि, वो चाहे उनका अधिकार है वो खर्च कर सकते हैं। बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा, पूर्वांचल निधि तो आप कहीं ले जा सकते हो, लगा सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जिस जिले का निवासी होता है उस जिले में वो ले जा सकता है। तो आप हमारे यहाँ गाजीपुर, आपके यहाँ तो शायद मैं ये संभव नहीं नजर पर है, जखनिया के वर्तमान विधायक हैं, रहने वाले जौनपुर के हैं, बेदीराम जौनपुर के, तो वो भी ले जा सकते थे। भोनू जी भी पहले हुआ करते थे, वो भी अपने जिक्री जनपद ले जाते, क्यों यहाँ खर्च कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, आप ले जा सकते हैं, ले जाइए, स्वागत। विधायक निधि, बड़ा आश्चर्य होगा, मैं भी सुन के आश्चर्य हुआ कि ये विधायक निधि अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जब आप देखा, इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाया कि अपने पूरे कार्यकाल में 20% से अधिक तक ये अपना विकास निधि कहीं भी ले जा सकते हैं। आजमगढ़ ले गए विधायक निधि भी। अच्छा, मांग लीजिए, मेरी बात झूठ लगे, आजमगढ़ के अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी से मांग लीजिए, सांख्यिकी अधिकारी है आजमगढ़, जन सूचना 10 रुपया कोई साथी मांग के लगा ले। मेरा सवाल, मुर्गी दाना खाएगी बनारस, बलिया, गाजीपुर, अंडा देगी जाके सोने का आजमगढ़, ये सवाल पूछा जाएगा ना? यानी कि दाना खाए पूरा बनारस खंड का और सब ले जाकर के वो अंडा दे दिए किसी साथी को अपने जिला, बिल्कुल आजमगढ़, किसी साथी को। आप बलिया, गाजीपुर जहां होता आप वहां करते। मैं तो सवाल करता हूं, कमलेश जी, अगर इस 8 जनपद का कोई अगर यहाँ का एमएलसी होता, चोरी करता, डकैती करता, घर बनवाता, तो इसी जनपद में बनवाता, 8 जनपद में बनवाता। कहीं ना कहीं वैध अवैध वहां रहते, हम लोग पाते। ये आज ये हमारे बीच में बगल में बैठे हैं, आपके बलिया से डॉक्टर कृष्णमोहन यादव जी, यहाँ शिक्षकों ने प्यार दुलार दिया है, लड़े, आज आपके बीच रहे। अगर ये आज होते तो गाजीपुर, बनारस नहीं बनवाते, पूर्वांचल निधि अगर लाते तो बलिया में लाते, चोरी करते, घर बनवाते तो बलिया में लाते। आप हम कभी भी जाते तो जलपान हो सकता था, लोग कह सकते थे। एक सवाल बड़ा चर्चाओं में बार बार लोग करते हैं, आप लोग भी पूछ रहे हैं, हमसे भी लोग कहते हैं, जियारत भाई कुछ नहीं किया तो लाल बिहारी जी घूम घूम के दरवाजा दरवाजा तो करते हैं। इतना कोई एमएलसी कभी भी अगर ये घूम करके समाज में किसी के दरवाजे गया हो तो बताएं? हमने कहा इनको हम दरवाजा करने के लिए चुने हैं, दरवाजा करने के लिए तो चुने नहीं। दरवाजा करने, यानी मरनी करने के लिए तो हमारे हित नीत मित्र इसके लिए तो बने ही हैं। इनको तो हम मत दे करके इसलिए चुने कि हमारी आवाज, हमारी भुखमरी 1986 का जो प्रतिबंध उसको समाप्त कराएंगे, विधविहीनों का कल्याण करेंगे, शिक्षकों के लिए लड़ेंगे, इसके लिए हमने चुना ना। इसलिए थोड़े चुने हैं कि आप जाओ कहीं कुछ भी करो, आकर के दरवाजा दरवाजा करो, हमारे जिन्हें, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे किसी दुर्घटना में साथ रहो, सहानुभूति दिखाओ, यह अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जिसके लिए आपको चुना गया है वो काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सवाल तो इस बात का होना चाहिए। सवाल तो इसका होना चाहिए। लोग जो कह रहे हैं वह चलने का विषय है। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो देगी, ठीक बात है, समाजवादी देगी। समाजवादी को आपने देखा, श्रद्धेय नेताजी की यह घोषणा पत्र था 12 में, घोषणा पत्र नेताजी का, नेताजी की घोषणा पत्र को समाजवादी पार्टी ने आपने देखा कि क्या किया। तो ठीक है, नेताजी ने घोषणा पत्र में दिया कि हम मानदेय देंगे, किसी कारणवश नहीं दे पाए, कम से एक सम्मान शर्त तो दिए, समान राशि तो दिए। फिर अगर एक बार फिर से सरकार बनती है तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, लाल बिहारी यादव भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से मेरी सरकार बनवाइए, हम जो मानदेय है उसको दिलवाएंगे। तो एक बार बनवाइए। संजोग से कमलेश भाई आप हैं, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल आपने किया था, मैंने देखा। आपने पूछा था कि ये वित्तविहीन मर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा, ये आपका बयान है, आपने सुना और आपके पास ये रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के लिए बहुत किए हैं, पिछली सरकार में मैंने उन्हें जैसा दिया था वैसा ही व्यवस्था बना के चलेंगे। अब सोचिए कि उन्होंने एक व्यवस्था दिया, विशेष प्रोत्साहन भविष्य में दृष्टांत मान करके बंद कर दिया। वैसी योजना ही लाना चाह रहे हैं क्या जो उन्होंने पिछला दिया, कि नेताजी वाली योजना लाना चाहते हैं, मासिक मानदेय? ये तो सवाल होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि हम वैसे ही योजना लाएंगे जैसा मैंने दिया, तो ये सवाल वो स्पष्ट करें। तो सवाल तो ये है ना मास्टर साहब, कम से कम की जब 12 से 17 की जो सरकार थी उसमें कुछ नहीं मिला तो एक सम्मान राशि मिला, उसके बाद की जो सरकार आई वो तो कुछ भी नहीं दिया आपको। ये भी सही है, आपका नहीं दिया। हो सकता है कि फिर सपा की सरकार बनता है, एक बार फिर से अगर मन में आए कि नहीं हमको मानदेय देना चाहिए तो देना चालू कर दे। बिल्कुल। आपसे एक छोटा सा इस पे आम लोगों का जनमानस का भी है, मेरा भी। कांग्रेस की सरकार 86 में थी, कांग्रेस ने केवल 2 साल के लिए ये व्यवस्था बंद की थी,
और ये तो दिए, और अंत में 2 लाइन लिखा कि भविष्य में कभी भी भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, यानी उदाहरण नहीं बनेगा। इन्हीं के कलमों का आदेश है। ठीक है, आदेश बनता बिगड़ता रहता है, मेरा ये सवाल नहीं है। आज वर्तमान में उन्होंने जो किया, एक बार मीडिया के सामने आकर के तो कहे कि मेरे जाने अनजाने में 12-16 में गलतियां हुई, हमारी सरकार बनवाओ, हम इस बार बनते ही आपको मानदेय देंगे। जरत हुसैन ऐलान करता है इनके साथ चलने को तैयार है, लेकिन हम दिए जैसा देंगे, शिक्षा मित्र देंगे, अनुदेशक देंगे, चर्चा कर दिया, कभी घूम करके चल गए। अभी 5 तारीख को, इसी जुलाई में 5 को बुलाए थे, काफी प्रयास किया लोगों ने, सभी प्रत्याशियों को बुलाए थे, काफी प्रयास किया, नेताजी मीडिया को संबोधित करते हुए इन मुद्दों को उठा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा को विकास पर जाएंगे। जब नहीं किया तो इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत पैड पर घोषणा किया, लाल बिहारी जी ने, कि मुझे सरकार बनवाइए, हम आपको मानदेय देंगे। तो ये तो अच्छी बात है हमारे साहब। जैसे हमने जब सवाल किया था कि अखिलेश जी से, तो उन्होंने कहा कि हमने वित्तहीनों को भी, मैं सोचता हूँ, और उसके बाद शिक्षक और जो मार्गदर्शक है, वो तो सबकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं सबका कल्याण करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल कल्याण करेंगे, लेकिन जो हालातों पर शिक्षा मित्र जितना बोलते हैं, आप भी देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अनुदेशक बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वित्तहीनों के सवाल पर गोल गोल चुप क्यों होते हैं, मेरा सवाल ये है। मैं सीधा कहता हूं कि अगर माननीय अखिलेश जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगर मन में कोई गोल नहीं है, कोई पाप नहीं है, 2012 से 16 तक 4 साल झेलाने वाला अगर व्यवस्था इस बार सुधर गए हैं, परिवर्तन ला चुके हैं, मन में भाव है, तो मीडिया के सामने आकर के साफ ऐलान करें कि विधि शिक्षक साथियों, इस बार हमारी सरकार बनवाओ, बनते ही पहली बजट में हम आपको जीविकार्जन भर मासिक मानदेय देंगे। इतना बोलने में क्या लगा है? तो पाप कैसा, जैसे किस पाप की बात कर रहे हैं, कैसा पाप होगा उनके मन में? अब यह है कि 2000, देखिए, दूध से जब मुंह जलता है तो सफेद माठा भी लोग एक बार डर लगता है। हम विभिन्न शिक्षक साथी हैं। 2012 में वादा किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा 12 में वादा किया, ऐसा वादा किया जो वैसा नेता दुनिया में, अब तक दुनिया में, यूपी छोड़ दीजिए, ऐसा मजलूमों का, किसानों का नेता नहीं हो सकता। उनके वादे को, और सौभाग्य से इनके आदरणीय पिता थे, पिता के कहने को इन्होंने नहीं माना, उनके घोषणा को इन्होंने नहीं माना। अगर मानते तो जीविकार्जन पर मासिक मानदेय देते, इन्होंने विशेष प्रोत्साहन दे दिया। तो जब पिता का जो लड़का कहना न मानता हो, तो आज उस लड़के पर, वो भी वर्तमान में गोल गोल घुमा करके जवाब देना, आपको भी जो मिला वो स्पष्ट जवाब नहीं था, तो कैसे एक शिक्षक, एक विद्वान इस पर भरोसा कर सकते? ठीक है, मैं इसको मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने, जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक घोषणा किया उसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन पूरा करने का प्रयास किया, कम से कम एक समान राशि दिए। उसके बाद की जो सरकार आई, ये भी कह करके आई कि आप लोगों को सिर्फ चुनाव मिला है समाजवादी पार्टी की सरकार में, अगर हमारी सरकार बनती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है कि योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, भाजपा के लोगों ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक मैं सम्मानजनक मानदेय देने का काम करूंगा। तो इसमें तो आपको एक चवन्नी भी नहीं मिल पाई, सम्मान राशि नहीं मिल पाई, एक नहीं मिला, और वर्तमान तक चल रहे हैं। आप देखिएगा, ये भी अंतिम कार्यकाल में है। अगर ये भी नहीं दिए मानदेय, जो चल रहे हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं, 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है। 2 महीना नहीं, 1 महीना। पिछले बार भी चुनाव में जा रहे थे और अखिलेश जी ने अंतिम समय 200 करोड़ दिया। तो सरकार अंतिम समय क्या दे सकती है, ये बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव घोषणा से पहले तक उम्मीद नहीं छोड़ा जा सकता। बारात जब तक विदा नहीं है तब तक दहेज कुछ मिल सकता है, ये भी एक संभावना है। हाँ, विदा होने के बाद कल्पना न करिए। तो अभी चुनाव का ये दौर है, अभी हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े हैं। अगर ये नहीं देते हैं तो 2016 में जो शिक्षकों ने समाजवादी पार्टी को ये बाहर कर दिया, इस सरकार को भी बाहर करेंगे। वह तो धोखा दिए ही धोखा दिए, यह भी धोखा देते हैं, तो बिल्कुल दोनों को बाहर करके शिक्षक निर्णय लेगा कि अपना अधिकार और हक कैसे लिया जाए। इनको भी हम लोग समझाएंगे। लेकिन सरकार 10 साल बीत गई, 10 साल पूरा करने जा रही है, और 17 में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो अब तक क्यों सोए रहे? अब तक आप लोग आवाज क्यों उठाए? भाजपा सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों उठाए? 2016 से 14 सितंबर 2016 पहली आवाज उठी, और लगातार प्रदेश में चल रहा है। आप जो देख रहे हैं कि आज माननीय हाईकोर्ट तक हम लोग इसको लड़े। 19 अगस्त 23 को ये जजमेंट हुआ, 23 से हम आज 26 में हैं। लगातार शासन प्रशासन, बैठकें, धरना प्रदर्शन, आवाज, आप देख रहे होंगे, यही बलिया बैठे हैं। 2 इसी जनपद में जहां बैठे हैं कार्रवाई हो चुकी है। तीसरा, वहां से अभी जन शिक्षक अधिकार यात्रा निकल रही है इसी सरकार में। चुप तो हम बैठे नहीं हैं, कमजोर लोग हैं।
लेकिन नेता हमारे जो हैं, जो एमएलसी बन चुके, माननीय उमेश द्विवेदी जी भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए, लाल बिहारी जी शिक्षकों के नेता बन करके समाजवादी पार्टी के गोद में बैठ गए, इन लोगों ने जाकर के दलगत बैठ करके शिक्षकों का बहुत विनाश किया है। हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं, वित्त विहीन है, औकात कितनी है, क्षमता कितनी है, चलने की औकात क्या है कर सकता है, परिवार चलाना है, उसी रोटी से जो 2000-3000 में चल रहे हैं, परिवार चलाना, फिर जाकर के हाईकोर्ट लड़ना। प्रदेश में कोई बता दे कहीं 1 रुपया चंदा अगर शिक्षक महासभा कहीं ले रहा हो तो बताएं। न चंदा लेना, कमजोरी साइकिल से चलना, कमजोर लोग आवाज तो उठा ही रहे हैं, और आवाज आप देख लीजिए कि जहां जो कमजोर है उसकी आवाज कोई उठाने वाला, बाहर तक ले जाने वाला, आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कहीं विद्विनों की आवाज कोई उठाता है क्या? आप लोग तो धन्यवाद हैं जो यूट्यूब चलाने वाले लोग, आधुनिक भारत हो, कोई अभिव्यक्ति हो, जो भी मीडिया के छोटे साथी हैं, कम से कम हम गरीबों का दर्द आप समझते हैं, आवाज तो उठा रहे हैं। ना हम जा पाते हैं, ना मिल पाते हैं, ये तो रोज मिल रहे हैं। उमेश द्विवेदी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से तो मिल रहे होंगे ना, वो तो आवाज उठाते। मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में है, वो सत्ता पक्ष में कहते हैं कि सर ये हम लोगों ने वादा किया, विद्विनों को देना चाहिए, प्रतिपक्ष को प्रस्ताव देना चाहिए। ये दोनों लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, किसी को बख्शा नहीं जा सकता है। जो अभी बता रहे हैं कि एक अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, शिक्षक अधिकार यात्रा जी, तो ये शिक्षक अधिकार यात्रा निकालने के पीछे का रहस्य क्या है, और इसमें क्या क्या मांग रहेगी, कहां से कहां तक आप लोग जाएंगे, कब से है? मरता क्या नहीं करता। अब हम लोग अंतिम चरण पे हैं। अच्छा। चुनाव करीब है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि अब बहुत हो चुका है। हम लोगों को खिलौना बना करके खेलने वाले, अच्छा, मतदाता को खिलौना बना के नेता खेल रहे हैं। अब वित्तहीन शिक्षक एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, चाणक्य हमारे गुरु हैं। अकेले चाणक्य ने जब देखा कि ये अनैतिक सरकार हो गई है, ये राजा एकदम अपने हठ धर्मिता पर है, तो एक छोटे बालक को उंगली को पकड़ करके सत्ता को परिवर्तन किया। हम उसके अनुयायी हैं, चाणक्य के। हम लोग अंतिम हैं। अधिकार अगर ये सरकार नहीं देती है तो निश्चित इस सरकार को ऐसा जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इस सरकार को इनको मैं है कि बिहार में हम जीत गए, इनको मैं है कि बंगाल में जीत गए। आप कमलेश जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने अगर हमारे अधिकार और हक को नहीं दिया, हमारे मानदेय को नहीं दिया, तो 4 लाख विद्वहीन शिक्षक पूरे प्रदेश में है। 4 लाख चाणक्य हैं, 4 लाख चाणक्य एकदम ये तय कर करके इनको ईंट से ईंट बजा देगा, ये तय है। तो आप किसका उंगली पकड़ करके सत्ता परिवर्तन करने का सोच रहे हैं? किसकी उंगली पकड़े हैं आप? हम अपने अभिभावकों से सलाम करेंगे जिनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि हमारे अभिभावक साथी आपके बच्चे को हम पढ़ाने वाले लोग हैं। आप वोट देते हो सरकार को, आप सरकार बनाते हो, आपका ये शिक्षक, हम दूसरी माँ होते हैं शिक्षक बच्चे की। एक माँ पैदा करती है, दूसरी माँ ज्ञान पैदा करती है। हम उस माँ से मिलेंगे, उसके पिता से मिलेंगे और कहेंगे कि हमारे अभिभावक साथियों, ये आपका गुरु, आपका जो बच्चे को आपको सम्मान से पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये रोटियों के लिए तड़प रहा है। ये सरकार जिसको चुनते हो हमको तड़पा तड़पा करके मार रही है। हम घूम घूम करके एक एक मतदाता से हम गुरु दक्षिणा के रूप में अपने बच्चों से, अपने अभिभावकों से मांगेंगे और सत्ता परिवर्तन करा करके सांस लिया जाएगा, अगर जिसने हम लोगों के साथ छल किया। तो किसकी सत्ता लाना चाहते हैं हम? दोनों लोगों ने दिया, किसी की सत्ता जो हमारे हक में आवाज उठाएगा, आज आवाज उठाए उसको चला जाएगा, जो कोई उठाए XYZ। अब हमको सत्ता आप देख रहे होंगे, हम तो आप समझ नहीं, ठीक है। तो अब तक तो किसी ने आपका आवाज नहीं उठाया, अब तक तो आपको कुछ देने का कोई बात नहीं। सुनिए, मेरी बात आपका नहीं कहा, और आप अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर इसमें किसका समर्थन करेंगे आप? समर्थन का कहाँ? अभी तो आप अधिकार मांग रहे हैं भारत सरकार से। अभी जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है, आप कह लीजिए भाजपा की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश जनता की सरकार है। जनता की सरकार है तो हम इससे तो मांगेंगे। नहीं, जनता की सरकार होती फिर आपकी मांग पूरी हो गई होती। नहीं, वो चीज मांग पूरा करना ना करना हमारी पत्नी होती है, हमारा ही भाई होता है, बिना उसके सामने कहे हुए। अपने बच्चे की माँ होती है जो पैदा किया है, बच्चे जब रोता है तभी उसको देती है। अब ये कहिए कि अपनी माँ है, क्यों नहीं आपको पूरा हो जाता? माँ को भी सामने भी बच्चे को रोना पड़ता है, तभी जाकर के दूध उसको मिलता है। तो ये सरकार है, इसे जगाना पड़ेगा। अधिकारी से भ्रमित किए हुए हैं हमारे नेता माननीय उमेश द्विवेदी जी, सरकार को भ्रमित किए हुए हैं कि भाजपा के साथ तो हमारे साथ ये विद्वहीन है, आप चिंता ना करिए, मत दीजिए। ये विपक्ष में जाकर के लाल बिहारी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भ्रमित किए हुए हैं कि हमारे साथ विद्वहीन है। ये दोनों भ्रमित किए हुए हैं। इसलिए हम नेताओं को, दोनों सरकारों को, दोनों पक्षों को खोलना चाहते हैं कि नेता ये विद्वहीन साथी किसी इन लोगों के साथ नहीं है। अभी जो चुनाव आ रहा है MLC का, तो इसमें
आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल। आप लोग लगातार कहते रहे हैं, मैं जब भी आप लोगों का बाइट लेता हूं तो आप लोग कहते हैं कि अगर हमारा मांग नहीं पूरा हुआ, हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम अपना एक अलग षड्यंत्र करेंगे, अलग प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अब तक आप लोग का प्रत्याशी कोई फाइनल नहीं हो पाया, कारण तो अब क्या चुनाव के दिन फाइनल करेंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे? शिक्षक कोई प्रत्याशी नहीं होता, शिक्षक कोई नया तैयार नहीं होता, शिक्षक नेता नहीं होता, शिक्षक अगुवा होता है समाज का, इससे नेता नहीं बनाया जाता। जब भी कहीं बात आती है, जिस दिन से नियुक्ति होती है, आपने सुना होगा सभी कोई नौकरी में जब कोई जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है 6 महीना, आईएएस तक ट्रेनिंग होती है, तब फील्ड में जाता है। शिक्षक आज नियुक्ति पाता है, कल से पढ़ाना शुरू करता है। शिक्षक की अलग से ट्रेनिंग नहीं होती। शिक्षक ट्रेनिंग लेके बीटीसी बीए ट्रेनिंग लेके बैठा होता है। तो हम नेता हैं, हम अगुवा हैं, हमें नया एक दिन के लिए कोई आकर के नेता बना करके तैयारी करके जाना नहीं है। हमारा बीएड बीटीसी करके हम तैयार होते हैं, शिक्षा में उतर जाते हैं। जिस दिन ये पूरे प्रदेश में एक और भी जान लीजिए, रणनीति पे आपने चर्चा किया, हम लोग समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, भाजपा भी कर रही है, बनारस भी कर देगी, कांग्रेस ने किया ही किया है। हमारा जो आप कह रहे हैं कि घोषणा है कि नहीं देगी तो हम जाएंगे, निश्चित जाएंगे, चाहे शर्मा गुट, पांडे गुट, एकजुट, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, इतने भी शिक्षक गुट हैं वित्तविहीन के साथ, जितने भी गुट, सबका आह्वान करते हैं। शिक्षक साथियों, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, मदरसे का मामला हो, संस्कृत का मामला हो, विद्वानों के मानदेय का मामला हो, तदर्थ का मामला हो, शिक्षक साथियों, भाजपा सपा, अगर भाजपा भी सरकार वर्तमान में धोखा देती है, सपा भाजपा को छोड़ो, सभी लोग एक मंच पर आओ और सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति को, मैं जियारत हुसैन प्रत्याशी नहीं है, हम प्रत्याशी नहीं, हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं, रोटी हमें चाहिए, हमें उस सदन तक जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत से साथी जा सकते हैं, बहुत से साथी जानकार हैं। ठीक है, मतलब आप ललकार भी रहे हैं कि मैं इनका विरोध करूंगा, प्रत्याशी भी तय नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? सवाल यह है कि हमारा अकेले संगठन तो है नहीं, शर्मा गुट, पांडे गुट, एकजुट, जगदीश गुट, सभी लोग गुट है। कोई भी गुट है तो चुनाव नजदीक आ गया, 1 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो फिर कैसे? छोटा तो क्षेत्र है नहीं आपका, 8 जिला का क्षेत्र है, सभी लोग 8 जिला नहीं, 11 सीटों पे, जो 6 सीटों पे शिक्षक का हो रहा है, 6 सीटों पे पूरे प्रदेश में हो रहा है, 6 सीटों पे शिक्षकों की रणनीति है, वो रणनीति सामने जाएगी। हम लोग शिक्षक समाज से हैं। चाणक्य ने कभी पुस्तिका नहीं छाप करके कहा, गोपनीयता से उस बालक को लेकर के रणनीति तैयार किया। हमारी भी गोपनीयता से रणनीति है, हम लोग भी चल रहे हैं। अगर ये नई सरकार आती है तो प्रत्याशी सामने होगा। और गोपनीयता जो बात कर रहे हैं आप, गोपनीयता से मुझे याद आ गया, लाल बिहारी और उनके लोग, मुझे पर्सनल भी फोन आकर के लोग, जैसे जब से मैंने आपका वीडियो बनाने लगा वित्तीय शिक्षकों का, तब से हमें कई फोन आए कि ये जो शिक्षक, वित्तीय शिक्षक महासभा के लोग हैं, जो जियारत हुसैन है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि गोपनीयता से हम काम करेंगे, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं? अच्छा, आप बताइए, सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा की है। सरकार से लड़ कौन रहा है? हाईकोर्ट से लेकर शासन तक लड़ कौन रहा है? हम अपनी रोटी किससे मांग रहे हैं? सपा से कि भाजपा से? सरकार भाजपा की है तो मांगेंगे इससे। अगर इनके साथ कहीं भी, अगर इनके गोपनीयत, इनके अगर लड़ते, इनके लिए एजेंट का काम करते, तो आप बताइए इनके पक्ष में खड़ा होते? इनके यहाँ भी शिक्षक प्रकोष्ठ है। समाजवादी पार्टी के बड़ा लाल बिहारी जी के लोग जो आपसे कहते हैं समाजवादी शिक्षक सभा है, बलिया बैठे हैं, किसी समाजवादी शिक्षक सभा के बैनर पर कभी लाल बिहारी का बैठक किया आपने देखा कहीं? क्यों? हम कभी भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक में आपने देखा? अपनी बात लड़ते हैं, इस सरकार से लड़ रहे हैं, इस सरकार से अधिकार यात्रा चल रहे हैं, रोटी तो इसी सरकार से मांग रहे हैं कि सपा से मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक लाइन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे आ जाएं, मीडिया को संबोधित करते हुए बस इतना कह दें कि विद्वान शिक्षक साथियों, जो 2016 में हुआ सो हुआ, वो चाहे जैसे हो गया, हमारी सरकार बनवाओ और पहली कैबिनेट बैठक में हम आपको जो कार्य मासिक मानदेय दे देंगे। जियारत साथ ना हो तो फिर गुलामी। तो कह तो रहे हैं लाल बिहारी यादव जी भी, अखिलेश यादव जी की हमारी सरकार बनाइए, मैं आपका मांग पूरा करूंगा। लाल बिहारी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं? दोनों कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? आप तो पूछा आपने, ये कहा कि जो अखिलेश जी तो आप ही के बयान पर कहे। लाल बिहारी जी अखिलेश से बाहर थोड़े हैं, सपा से बाहर थोड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात जब सिपाही वो 12 से घोषणा पत्र में था, माननीय श्रद्धेय नेताजी की बात, अपने पिताजी की बात अखिलेश जी ने जब उस समय नहीं माना, अगर उनसे बाहर नहीं है तो जो लाल बिहारी जी
छाप करके अपने पैड पे भेज रहे हैं, इसको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं बोल देते? क्या मामला है? आज देना तो है नहीं, बोलना ही है ना। नेता तो बोलता रहता है, घोषणा करता रहता है, करना ना करना, जैसे इन्होंने घोषणा किया, ये किया ना, तो ये किए 22 में, आज तक कुछ पूरा नहीं किए, वो भी है सेवा शर्त मान दे, नहीं किए तो फिर लाल बिहारी जी 26 में इसी घोषणा को लेके आ रहे हैं, तो 20 में जो किया और आपने नहीं किया, कैसे भरोसा किया जाए? एक बस भरोसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नीचे किसी पर भरोसा नहीं। अच्छा, मतलब अगर विश्वास है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी पे, बाकी अन्य कोई पार्टी का नेता का नहीं ना मानेगा। कोई बोले सपा का भरोसा नहीं, क्योंकि माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी के आवाज को जब अखिलेश जी नहीं माने, तो ये जब तक खुद नहीं बोलेंगे, हम लोगों को किसी पर भरोसा नहीं। देखिए, ये जियारत हुसैन जी हैं और विभिन्न शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जब तक नहीं बोलेंगे, हम लोग मानने को तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो हमारा अधिकार है, जो हमारा मांग है, वो पूरा होगा। क्योंकि अखिलेश यादव अपने पिताजी की बात नहीं मान पाए और सिर्फ उसे सम्मान राशि में तब्दील कर दिए जो हमें मानदेय मिलने वाला था। तो ये लाल बिहारी पे और ऐसे नेताओं पे हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इनकी बात अखिलेश यादव मानेंगे नहीं। अगर अखिलेश यादव आज घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, मैं आपको मानदेय देने के लिए तैयार हूं, तो पूरा विभिन्न शिक्षक महासभा जो है और जो 8 संगठन बता रहे हैं, सभी लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल खड़े होंगे जी। और बाकी आप लोग क्या कहेगा इस इंटरव्यू को देख करके, जियारत हुसैन जी के बातों को सुन करके और इनकी पीड़ा को देख करके, और राजनीति में किस प्रकार के दावे किए जाते हैं और पूरा नहीं किया जाते हैं, इसको देख करके अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।